8 साल पुराने लायंस क्लब के चौकीदार की आत्महत्या मामले की गूंज फिर हुई तेज। चौकीदार की विधवा पत्नी ने एसपी से की पुनः जांच की मांग, लगाए क्लब पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप। रतलाम की जानी मानी सामाजिक संस्था लायंस क्लब इन दिनों चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनकी सामाजिक सेवा नहीं बल्कि लायंस क्लब पर लगाए गए गंभीर आरोप है। दरअसल वर्ष 2017 में लायंस क्लब रतलाम के हॉल परिसर में कार्यरत चौकीदार मोहन सिंह सक्तावत द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली गई थी। अब 8 साल बाद चौकीदार की पत्नी देव कुंवर ने मामले की पुनः जांच की मांग करते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार को जन सुनवाई में आवेदन सौंपा है। आवेदन में देव कुंवर ने लायंस क्लब के तत्कालीन और वर्तमान पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे भी मेरे पति की तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि मैं या मेरा कोई भी परिजन आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लायंस क्लब पदाधिकारियों की होगी। देव कुंवर का आरोप है कि उनके पति की आत्महत्या के समय पुलिस ने उनके बजाय नाबालिग बेटे के बयान के आधार पर मामला रफा दफा कर दिया था। साथ ही लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे जहां रह रही है वहीं रह सकती है और उनकी नौकरी तथा वेतन भी यथावत जारी रहेंगे। लेकिन अब देव कुंवर का दावा है कि उन्हें जबरन 2 कमरों से भी निकाला जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। एजी न्यूज़ ने जब इस मुद्दे पर देव कुंवर से बात की तो उन्होंने अपनी आपबीती साझा की और स्पष्ट रूप से क्लब के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की पुनः जांच को लेकर क्या कदम उठाती है। आइए आपको सुनवाते हैं मृत चौकीदार मोहन सिंह की पत्नी देव कुंवर ने एजी न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा। साथ ही इसके बाद आपको सुनवाएंगे कि लायंस क्लब के वर्तमान पदाधिकारी इस पूरे मामले में क्या कहते हैं और उन पर लगे आरोपों पर उनका क्या पक्ष है। रतलाम से एजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके साथ में भी है? पूरे घर में पानी पूरा है, पूरे घर में पूरा भरा गया है और हमारे को सोने में बहुत दिक्कत आ रही है। परेशान हो गए, 2 दिन से हम सोए नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं? कैसे हुआ है ये सब? ये ऊपर तोड़ दिया। किसने? लायंस क्लब वालों ने। क्यों तोड़ा है? बोले परेशान कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, परेशान कर रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। किस वजह से परेशान कर रहे हैं? इस वजह से निकलो यहाँ से, जाओ आप। किसका? क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? निकालने के लिए। इसके ऑफिस में आवेदन दिया। किस चीज़ का? जो मेरे हस्बैंड ने सुसाइड करा था उसका मैंने आवेदन दिया कि मेरे को केस खुलवाना, वापस मेरे को पूछना है कि किस लिए मृत्यु हुई, ये बोलना मेरे को। इनने बहुत परेशान कर दिया था मेरे को। आपके पति ने सुसाइड क्यों किया था? इनकी वजह से। किन की वजह से? लायंस क्लब की वजह से। लायंस क्लब के मेंबरों की वजह से मेरे पति को बहुत परेशान करा, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर दिया। जैसा कैसा ये मेरे साथ भी कर रहे हैं। आपको क्या कैसे परेशान कर रहे हैं? जैसे ऊपर पूरा खोद दिया, आगे गड्ढा कर दिया, पीछे गड्ढा कर दिया। और ये देखो आप पूरे घर की हालत देख लो, ये बोर्ड पे पानी आ रहा, पूरे घर में पूरा पानी आ रहा है, आप देख लो। उस वजह से अगर मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, उसके जवाबदार लायंस क्लब के मेंबर हैं सारे। मुझे भी इसलिए परेशान कर रहे हैं कि मेरे पति को परेशान करा तो उन्होंने सुसाइड करा। उस वजह से मैंने कलेक्टर एसपी ऑफिस आवेदन दिया था। उस वजह से कि मेरे पति की मृत्यु किस लिए हुई है आप बताओ। उसकी वजह से इन लोगों ने कोई अभी तक आके देखा नहीं। इनने आपके पति जब सुसाइड किया था उस टाइम कोई पुलिस केस हुआ या कोई कार्रवाई हुई थी? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे नाबालिग बेटे से बयान लिया गया था और मेरे को होश नहीं था। मेरे को 3 दिन बाद होश आया तो ये सारे मेरे इकट्ठे दौरे हो गए कि आपको यहाँ रखेंगे, हम आपको यहाँ रखेंगे आजीवन। और इनने ये दिया था मेरे को कि आप बयान मत देना, किसी को भी, कोई भी आए बयान मत देना। ये किसने बोला था आपको? ये लायंस क्लब के सारे मेंबरों ने बोला था। उनका नाम क्या है? उनमें किसी का नाम पता है आपको? नहीं, किसी ने नाम नहीं बताया। यही बोला था कि आप यहाँ रहोगे आजीवन, आपकी तनख्वाह भी हम देंगे, आपको निकालेंगे भी नहीं। तो आपको तनख्वाह आ रही है अभी तक? नहीं आ रही ना, 4 साल तक दी मेरे को तनख्वाह। कब से कब तक दी है? हस्बैंड शांत हुए जब से 4 साल तक दी तनख्वाह मेरे को। उसके बाद इनने बंद कर दिया। अभी कितना टाइम हो गया तनख्वाह नहीं आ रही है? अभी हो गया मेरे को 4-5 साल हो गए। ओके, ठीक है। और इनने ये भी बोला था मेरे को कि पैसे नहीं है हमारे पास। आपने अभी जब ये तोड़फोड़ हुई हाँ, तो आपने ट्रस्ट को बताया, लायंस क्लब वालों को? पूरा सब बताया, फिर भी परेशान कर रहे हैं। आपसे हो जो कर लो, आपसे हो जो कर लो, ये बोला उन्होंने।
आपको आपने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया तो उसके दिया। लिए आपको एसपी ऑफिस से क्या जवाब मिला? उनने बोला कि हम फाइल खुलवाएंगे वापस, पर अभी तक कोई भी नहीं आया। कितना दिन हुआ है? परसों के दिन गई थी, 3 दिन हो गए। परसों गई थी, उसके बाद इनने कोई अभी तक कोई भी नहीं आया। वहाँ से पुलिस वाले भी नहीं आए, ये लोग भी नहीं आए। और आप देख सकते हो घर की हालत। अगर मुझे कुछ हो सकता है, अगर मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कदम उठा लूँगी तो उसकी जवाबदारी सारी लायंस क्लब की और पुलिस वालों की रहेगी। जन सुनवाई का आ रहा है आपकी लायंस क्लब का, क्या मामला है पूरा? सर ये मामला 2017-18 के टाइम का है। उस हमारे जो अध्यक्ष थे उसका मेरे को नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये कि मोहन की यहाँ सुसाइड से डेथ हुई थी। तो मोहन हमारे यहाँ उसके पिताजी और वो दोनों इस लायंस क्लब के प्रति बहुत समर्पित लोग थे और हमारे अच्छे चहेते में से था। तो हमें भी उसका दुख है कि वो ऐसा काम क्यों हुआ, हम भी आज तक समझ नहीं पाए उस चीज़ को। उसकी कोई निजी परेशानी होगी, क्या थी पता नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है इनकी जनसुनवाई का जाने का, तो मैं आपको यहाँ पहले बताना चाहूँगा, आज से 6-7 महीने पहले दोबत्ती थाने में भी इन्होंने एक शिकायत की थी जिसमें कहा था कि मैं परेशान हूँ और मुझे नौकरी की आवश्यकता है, और इनसे कहकर मुझे नौकरी दिलवा मेरे रहने की व्यवस्था करवाएं। तब भी हमको बुलवाया था थाने पे। हमने वहाँ भी कहा था सर हम इसके जो भी हो सकेगा हम सहायता कर देंगे, लेकिन नौकरी का जहाँ तक सवाल है अब हम इनको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी स्टाफ है, उसको हटा करके इनको रखना उचित भी नहीं है। और ये उस टाइप की सेवा करने में अपने आप को समझ पाएगी नहीं पाएगी हम क्या जानते हैं, क्योंकि मेडिकल का मामला है, मेडिकल में चाहिए हमें ट्रेंड व्यक्ति आता है। अच्छा, एक बात थी कि इन्होंने आवेदन में दिया है कि जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी हाँ तब मुझे आश्वासन दिया गया था लायंस क्लब से कि आप जब तक हैं तब तक आपकी नौकरी रहेगी और आपको तनख्वाह चलती रहेगी, प्लस आपको यहीं पे रहने की जगह दी जाएगी। तो ऐसा क्या आश्वासन दिया गया था? मुझे तो कोई जानकारी नहीं, न ही कोई क्लब में ऐसा कोई अधिकारी है जो ये कमिटमेंट दे सके, क्योंकि ये हर 1 साल में टर्म बदलता है और हर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से क्लब को चलाता, अपने हिसाब से व्यवस्था करता है। तो ये मैं नहीं मानता इस बात को तो कि ऐसा किसी ने आश्वासन दिया होगा। अच्छा, फिर भी अगर किसी ने दिया तो महिला का कहना है कि मेरे पति को प्रताड़ित किया गया, इस कारण से सुसाइड किया है, गलत और ये व्यवस्था होती है। गलत अगर बात, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। नहीं आज तक उसके साथ हमने न तो किसी मेरे आज बहुत महिला का यही कहना नहीं, है गलत कि मुझे बात। भी उसी रास्ते पे प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, मेरे को नहीं लगता कि आज तक मेरे देखने में पिछले 15 सालों में किसी ने उसको तू भी कहा हो। हम उसको बकायदा इज्जत से ही बात करते आए हैं। बिहार स्थिति में रह रही हूँ मैं, मकान मेरा नहीं सर, इसको हमने हमारा ब्लाइंड स्कूल है, उस ब्लाइंड स्कूल के रूम को इसने खोल करके इसको टॉयलेट की व्यवस्था हमने दी थी जब तक ये महिला है। सबसे बड़ी बात यह साहब कि हम लोग जो इनका हस्बैंड था वो हमारा प्रिय था, कर्मचारी था, और हम सबके प्रति वो इतना वफादार और इतना प्रेमी था जिसका हम बयान मैं नहीं कर सकता, मैंने देखा है। और सेम बच्चे की शादी कर रही है देव कुंवर बाई जो है वो भी बहुत अच्छे से रही। तो अभी ऐसा क्या हो गया जिससे मतलब ये महिला आपसे मतलब जनसुनवाई में जा रही है और अलायंस क्लब के खिलाफ हो रही है? देखो साहब क्या हो रहा है इसका मुझे अंदाजा तो नहीं। हाँ ये जरूर है कि जिस रूम में वो रह रही है वो हो रहा है जर्जर, और हमें वहाँ करना है ब्लाइंड स्कूल। मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है ब्लाइंड स्कूल वहाँ डालना है, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल 10 बाय 10 के कमरे में 13 बच्चे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते। उनकी कोई एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था सुविधा हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी मकान में रह रही है। हाँ देव कुंवर वहीं उसी रूम में रह रही है, एक रूम में रह रही है, और पीछे भी सब वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर रही है, उसको कोई अच्छा, महिला का ये कहना है हाँ। कि अभी जो तोड़फोड़ हुई है हाँ और ये क्लब वालों ने महिला को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया है। बिल्कुल गलत बात। आप पूरा हाल जो बन रहा है, रिनोवेशन जो हो रहा है उसको देखिए। अब हम यहाँ एक अच्छी व्यवस्थित हाल बना के देना, मतलब लोअर कम्युनिटी को बेस्ट फैसिलिटी देना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें कि कोई भी आए, कोई कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी करना चाहे। और साथ में यहाँ लाइब्रेरी का काम भी है, लाइब्रेरी यहाँ इंस्टॉल डलेगी पूरी, वो भी उसकी भी प्लानिंग चल रही है। वो खाली नहीं करती है, तो आप देखो से क्या मतलब क्या सहयोग कर सकते हैं आपसे? क्लब से जो देखिए साहब क्लब चलता है डोनेशन पे, और हम किसी से डोनेशन लेने आज तक गए नहीं, और ना ही हमने जो भी कुछ किया किसी से मांग करके नहीं। हमारे क्लब के मेंबर्स लोग सब इकट्ठा करते हैं। मैं आपको यहाँ एक बताना चाहूँगा साहब, अभी बीच में इस बात को छोड़ करके देव कुंवर भाई की बात करूँ। मोहन जी की लड़की थी, क्लब ने उसकी शादी की,
हर तरीके की व्यवस्था, मोहन के जाने के बाद उसकी बच्ची की शादी करवाना वगैरह सारे काम क्लब ने पैसा दिया, हम मेंबर्स ने पैसा दिया, डोनेशन हमसे किया, 4-4 हज़ार रुपये पर मेंबर हमने लेकर के उसको दिया, और बाकी जो बचा तो क्लब के जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो उसको मिला करके हमने उसकी शादी भी की है। अब स्थिति ऐसी हो गई, अब क्या करेंगे आप? अब जो प्रशासन करेगा वो करेगा, हमें तो कुछ करना नहीं है, ना तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम तो इसके सेवक हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटीज़ दें, लेकिन अगर कुछ लोग इसको फैसिलिटीज़ को बाधित करना चाहते हैं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। अभी एक जो उनके यहाँ की जो जर्जर हालत है, हाँ, ऐसे में आप महिला से लायंस क्लब की तरफ से आप क्या संदेश देंगे? मैं तो उसको ये कहना चाहूँगा कि इस जगह को छोड़ दें, उसकी जो भी सुविधा चाहिए उसके लिए हम जो भी कर सकेंगे, जितनी हमारी क्षमता होगी हम उसके साथ खड़े हैं, उसके किसी भी दुख तकलीफ में हम साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जान जोखिम में डाले। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, देवकुमार भाई से रिक्वेस्ट करूँगा तुरंत यहाँ से जाए, वो हालत ख़राब है, जर्जर स्थिति है, इसीलिए हमने इसको नया बना, नहीं तो हमको इसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जब देखा कि अब पानी टपक रहा है तब हमने उसको खोलने की, और उसके पहले उसको समझा दिया था भाई तू तो हाँ मैं कर दूँगी, उसको बोला था खाली करने के लिए कि भाई अभी इसको बना दे, उसके बाद सोचेंगे तुम्हारा जो भी होगा, तो वो कहा मैं कर दूँगी, लेकिन उसने खाली किया नहीं और अभी डेंजरस स्थिति है। मेरा उससे निवेदन है कि अपनी जान को जोखिम में नहीं डाले, अपने बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाले, तुरंत इस जगह को छोड़ दे, उसी में उनका फ़ायदा है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है उसको परेशान करने का, हम चाहते हैं कि वो सुख से अपना जीवन जिए। एक आखिरी सवाल मेरा, जी, देवकुमार भाई ने आवेदन में अपने ये भी आरोप लगाया है कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका पूरा जवाबदार भी लायंस क्लब रहेगा, इस पे आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? कुछ होने से मतलब क्या उसका? हम क्यों क्या करेंगे? हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या लाभ, हमारा लाभ क्या है? हम यहाँ से क्या ले जा सकते? कुछ भी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए बैठे, तो हम किसी का क्यों नुकसान करेंगे? और पहली बात जब वो खुद जानती है कि वहाँ जर्जर हालत, आप भी जाके देखिए वहाँ की स्थिति क्या, तो वहाँ तो अगर कोई दुर्घटना कल को होती है तो कैसे मैं जवाबदार हो जाऊँगा? मैं तो आज कह रहा हूँ आज उसको छोड़ दीजिए जगह को, आपको क्या सुविधा चाहिए हमको बताइए, हम कितना कर सकेंगे वो हम करेंगे। तो तुरंत मेरा निवेदन है आपके जरिए कि आप उसको तुरंत वहाँ से हटवाइए, डेंजरस स्थिति है, छत कभी भी गिर सकती है, छत के ऊपर 1.5 फुट 2 फुट मलबा है, अब 2 फुट मलबा जब पानी गिरेगा, पानी जब सोखेगा तब क्या वजन होगा, और छत लीकेज है पूरी। क्या नाम है आपका? विजय हो रहा क्या पद पर लाइसेंस? मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ क्लब का। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप मेरी तरफ से आप उनको निवेदन करें कि आप इस जगह को अभी छोड़ दें। थैंक यू।